चलिए दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कल दुनिया खत्म होने वाली हो तो सबसे पहले कौन सा जहाज उड़ेगा? इंडिगो, एयर इंडिया? नहीं दोस्त, उस दिन उड़ान भरेगा एक ऐसा जहाज जिसे देखकर रनवे नहीं रोंगटे कांपते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे डरावने विमान की। नाम है E-4B नाइट वॉच, लेकिन इसकी असली पहचान है डूम्सडे प्लेन। ये कोई आम प्लेन नहीं है, ये प्लेन तब उड़ता है जब दुनिया बैठ जाती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1970 का दशक। कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। अमेरिका और रूस एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे स्कूल में दो लड़के जिनके बैग में पत्थर हों। पेंटागन ने तब सोचा, अगर नीचे न्यूक्लियर हमला हो गया, शहर मिट गए, सरकार खत्म हो गई तो बटन कौन दबाएगा? यहीं से जन्म हुआ इस उड़ते हुए किले का। बोइंग 747-200 को लिया गया और उसे बना दिया गया चलता फिरता परमाणु बंकर। 1974 में इसने पहली उड़ान भरी और तब से लेकर आज तक ये प्लेन 24 घंटे अलर्ट पर रहता है। मतलब आप अभी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं एक डूम्सडे प्लेन या तो हवा में है या टेक ऑफ के लिए रेडी खड़ा है। अब इसके फीचर्स सुनिए और कोशिश कीजिए कि डर के मारे चाय न गिर जाए। सबसे पहले वो फ्यूल। इस प्लेन को पेट्रोल खत्म होने का डर नहीं है। हवा में ही दूसरे प्लेन से ईंधन भर लेता है। लगातार 7 दिन तक आसमान में रह सकता है। नीचे दुनिया जले, ऊपर ये चक्कर लगाता रहेगा। दूसरा, न्यूक्लियर प्रूफ बॉडी। रेडिएशन इस प्लेन के लिए बस एक खराब दिन। इसकी खिड़कियों में बारीक मेटल जाली लगी होती है ताकि परमाणु धमाके की तेज रोशनी भी इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को जला न सके। तीसरा, समंदर के नीचे तक बात। इस प्लेन के पीछे से 8 किलोमीटर लंबी तार निकलती है, इतनी लंबी कि सीधे पानी के अंदर छिपी न्यूक्लियर सबमरीन तक सिग्नल पहुंचा दे। मतलब जमीन खत्म, आसमान खत्म, फिर भी कमांड चालू। और अब सबसे फिल्मी हिस्सा, इसे कहते हैं फ्लाइंग पेंटागन। 112 लोग एक साथ रह सकते हैं। वॉर रूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, दुनिया का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है। बस पॉपकॉर्न मशीन नहीं है, क्योंकि यहाँ फिल्म नहीं इतिहास लिखा जाता है। अब आते हैं असली सस्पेंस पर। जनवरी 2026, ईरान में भारी बवाल, सरकार और जनता आमने सामने, खून खराबा, तनाव, और ठीक उसी वक्त ये डूम्सडे प्लेन दिखाई देता है लॉस एंजलिस के LAX एयरपोर्ट पर। एक ऐसा एयरपोर्ट जहाँ लोग सेल्फी लेने आते हैं, सर्वनाश की तैयारी देखने नहीं। लोग हैरान, 50 साल में पहली बार ये यहाँ क्यों? सरकार बोलती है रूटीन विजिट है, टूर है, प्रैक्टिस है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, क्या कोई अरबों डॉलर का परमाणु रोधी उड़ता बंकर ऐसे ही घुमा देता है? यहीं से थ्योरी शुरू होती है। पहली थ्योरी, ईरान को सीधा मैसेज, हमारा कमांड सेंटर हवा में है, हमें छूना आसान नहीं। दूसरी थ्योरी, वेनेजुएला की हलचल और रूस की हरकतों का जवाब। और तीसरी, सबसे डरावनी, क्या अमेरिकी प्रशासन को पहले से पता है कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है? क्या ये प्लेन अपनी अगली सुरक्षित जगह तलाश रहा है? दोस्तों, पेंटागन इसे रूटीन कहे या प्रैक्टिस, और जब भी ये चांदी जैसा चमकता जहाज आसमान में दिखता है, समझ लीजिए दुनिया की धड़कन तेज हो चुकी है। अब सवाल आपसे है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये उस तूफान से पहले की खामोशी है जिसकी आवाज अभी किसी को सुनाई नहीं दे रही? सोचिएगा और अगली बार आसमान की तरफ देखें, क्योंकि कुछ प्लेन सफर के लिए नहीं, फैसले लेने के लिए उड़ते हैं।